अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ज़ैद अनवर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो हमारी जो डिस्कशन थी वो 9th क्लास मैथमेटिक्स के ऊपर स्टार्ट थी, जिसकी एक्सरसाइज 6.1 हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम 6.2 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी होगी। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दी होगी, जिसको यूज़ करके हम जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको प्रूव करेंगे। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, इनको डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हुआ है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो बच्चों, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, जिनमें हमारे पास कुछ मैंने यहाँ पे लिखी हैं। मीन्स कि हमारे पास होती है पहली साइन थीटा, दूसरी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है कॉस थीटा, फिर हमारे पास होता है टेन थीटा, और इसके बाद हमारे पास होता है कोसेकेंट थीटा, फिर हमारे पास होगा सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जिनको हम राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा किसके इक्वल होते हैं? तो साइन थीटा की अगर बात करें तो ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। इसी तरह कॉस की अगर बात करें तो वो हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस होगा। और इसी अगर हम टेन की बात करें तो टेन हमारे पास होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। कोसेकेंट और सीकेंट और कॉट जो है ये एक दूसरे के, यानी कि कोसेकेंट जो है वो साइन का उलट है, सीकेंट जो है वो कॉस का उलट है, कॉट जो है वो हमारे पास टेन का उलट दिया। मीन्स कि अगर हम इनको उलट कर दें, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर कर दें, हाइपोटेनियस ओवर बेस कर दें, और इधर हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस ओवर परपेंडिकुलर कर दें, तो हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल आती हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया है जिसमें हमारे पास एंगल थीटा दिया हुआ है और फाई दिया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट, इस तरह हमारे पास कुछ फाई वाली एंगल को यूज करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किसी में हम लोग थीटा को यूज करके फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये परपेंडिकुलर होता क्या है, बेस क्या होती है, परपेंडिकुलर क्या होता है, और इसके अलावा हाइपोटेनियस क्या होता है। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास अगर बात करें, मैं अगर यहाँ पे थीटा की बात करूं कि अगर हमारे पास एंगल हम थीटा यूज करें और दूसरा हम लोग अगर एंगल इधर यूज करें फाई, अगर हम फाई यूज करेंगे तब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर हम थीटा यूज करें तो परपेंडिकुलर क्या होगा। तो बच्चों, अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा अगर यूज करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, तो परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास थीटा के सामने वाला होगा। मीन्स के परपेंडिकुलर तब हमारे पास 4 होगा, और बेस वो होगा जिसके साथ हमारे पास एंगल बन रहा है। मीन्स कि हमारे पास बेस जो है वो हमारे पास क्या होगी, 3 होगी। और हाइपोटेनियस जो राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली साइड है, इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो हाइपोटेनियस हमारे पास दोनों में क्या होगा, सेम होगा। इसी तरह अगर बात करें फाई की, फाई अगर एंगल यूज करें तो हमारे पास ये जो एंगल है इसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, और दूसरा जो हमारे पास एंगल है उसको हम साइड है उसको हम क्या कह लेंगे, बेस। और हाइपोटेनियस हमारे पास जो है वो क्या होगा, सेम ही होगा। तो बच्चों, अब हम हमारे पास 10 पार्ट दिए हैं जिनको हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहला हमारे पास जो पार्ट दिया है वो है साइन ऑफ थीटा। अब साइन ऑफ थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन ऑफ थीटा जो है वो अभी हमने पढ़ा कि वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। तो बच्चों, अगर थीटा हमारे पास एंगल यूज हो रहा है तो उसके लिए हम लोग वैल्यूज ये वाली यूज करेंगे, और अगर हमारे पास थीटा की जगह पे फाई होगा तो वैल्यूज हमारे पास ये वाली होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है। मीन्स के परपेंडिकुलर हमारे पास 4 दी है और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, 5। तो यहाँ पे साइन ऑफ थीटा की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसी तरह कॉज की दूसरा पार्ट है जिसमें कहा है कि कॉज ऑफ थीटा फाइंड आउट करना है। तो कॉज ऑफ थीटा जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉज ऑफ थीटा इक्वल होगा हमारा बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बे थीटा यूज हो रहा है तो वैल्यूज ये वाली होंगी। मींस के हमारे पास 3 ओवर क्या आ जाएगा, 5। थर्ड वाला पार्ट है जिसमें हमारे पास दिया है उसने टेन ऑफ थीटा। तो टेन ऑफ थीटा की वैल्यू जो है, टेन हमारे पास जो है वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। मींस के हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 होगी और बेस हमारे पास क्या है, 3 दी है। यहाँ पे भी एंगल थीटा यूज हो रहा था तो वैल्यू हमने ये वाली यूज की। अगर हमारे पास फाई होता तो ये वाली यूज करते। इसी तरह हमारे पास इसका फोर्थ वाला पार्ट है जिसमें हमारे पास क्या है कि सीकेंट थीटा हमने फाइंड आउट करना है। तो सीकेंट थीटा जो है वो हमारे पास कॉस का उलट है। तो इट्स मीन के यहाँ पे हमारे पास सीकेंट थीटा जो है वो इक्वल होगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 दी है।
और बेस जो है वो हमारे पास क्या है 3, तो ये हमारे पास सीकेंट की भी वैल्यू निकल आई। फिफ्थ वाला पार्ट इसी तरह, इसमें हमारे पास क्या है कि कोसिकेंट थीटा हमने फाइंड आउट करना है। तो कोसिकेंट थीटा जो है वो हमारे पास साइन का उलट है, मीन्स के हमारे पास कोसिकेंट थीटा आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, मीन्स के 5/4 इसका क्या आ जाएगा आंसर। लास्ट में यहाँ पे हमारे पास 6 वाला पार्ट आता है। 6 वाला पार्ट है जिसमें हमारे पास क्या है कि कॉट फाई यू फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे एंगल देखें तो हमारे पास फाई यूज हो रहा है, तो फाई के लिए हमारे पास वैल्यूज ये वाली होंगी। तो कॉट जो है, कॉट ऑफ फाई जो है वो हमारे पास इक्वल होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने अभी कुछ देर पहले इसको डिस्कस किया कि साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, कॉज ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा, इसी तरह कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट सबको डिस्कस किया कि किस तरह हम लोग इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास, अब यहाँ पे फाई एंगल आ गया हमारे पास, तो फाई के लिए हमारे पास वैल्यूज ये वाली होंगी, तो ये हमारे पास होगा 4/5। इसी तरह हमारे पास 7 वाला पार्ट है। 7 वाले पार्ट में कहा हुआ है कि tan फाई हमने फाइंड आउट करना है। तो tan ऑफ फाई जो है वो हमारे पास इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे भी हमारे पास एंगल फाई यूज हो रहा है, तो हमारे पास वैल्यूज ये वाली यूज होंगी। 3 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 4, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 8 वाला जो है वो हमारे पास पार्ट दिया है, इसमें कहा हुआ है कि हमने कोसिकेंट फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कोसिकेंट जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, अभी डिस्कस किया उसको कि हमारे पास साइन का उलट है, तो मीन्स कि हमारे पास हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल फाई यूज हो रहा है, तो फाई वाली ही हम वैल्यू यूज करेंगे। तो फाई के लिए हमारे पास वैल्यूज हैं 5/3। तो ये हमारे पास इसका 8 वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पे 9th वाला पार्ट है जिसमें हमारे पास कहा है उसने कि सीकेंट थीटा फाई फाइंड आउट करना हमने। तो बच्चों यहाँ पे सीकेंट जो है वो हमारे पास इक्वल होगा हाइपोटेनियस ओवर बेस, मीन्स के हमारे पास हाइपोटेनियस 5 दी है, बेस हमारे पास 4 है, 5 ओवर क्या आ जाएगा 4, इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट वाला हमारे पास 10th वाला पार्ट है जिसमें हमारे पास क्या है कि कोसिकेंट फाई फाइंड आउट करना है। तो सॉरी कॉज फाई, तो ये हमारे पास कॉज जो है वो इक्वल होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे एंगल फाई यूज हो रहा है, तो फाई के लिए हमारे पास वैल्यूज बेस की जो है वो 4 है और हाइपोटेनियस जो है वो हमारे पास क्या है 5। ये कोसिकेंट फाई हमारे पास आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास था इसका ए वाला पार्ट जिसमें हमने राइट एंगल ट्राइंगल यूज करके ये तमाम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी थी। तो वहीं इसके सेकंड वाले पार्ट के ऊपर मूव करते हैं। ये तो बच्चों हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट है जिसमें हमारे पास एंगल वैल्यूज दी हैं। 17 हाइपोटेनियस की वैल्यू है। इसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि कब हम इसको बेस कहेंगे और कब हम इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, तो उसके लिए अगर हम बात करें फाई की, थीटा की अगर बात करें, अगर हमारे पास एंगल थीटा यूज होगा तो हमारे पास बेस जो है वो होगी 15, और अगर हम बात करें इसकी परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर हमारे पास होगा 8 और हाइपोटेनियस तो हमारे पास क्या होगा सेम ही होगा। अगर हम फाई की बात करें कि अगर हमारे पास एंगल फाई दिया हो तो उसके लिए हम बेस जो है वो यूज करेंगे 8 को, और परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास होगा 15 और हाइपोटेनियस जो है वो सेम होगा हमारा 17। अब हमने ये जो 10 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 ओवरऑल है, लेकिन यहाँ पे 10 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसमें हमारे पास कुछ में एंगल थीटा यूज हो रहा है और कुछ में हमारे पास एंगल फाई यूज हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास पहला जो पार्ट उसका दिया है उसने वो है साइन ऑफ थीटा। तो साइन थीटा जो है वो हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे एंगल थीटा यूज हो रहा है तो थीटा वाली वैल्यू यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है और हाइपोटेनियस 17 है। सेकंड वाला पार्ट है जिसमें कहा हुआ है कि कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। तो कॉस थीटा जो है वो इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो थीटा यूज हो रहा है तो उसके लिए 15/17 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड वाला पार्ट जो है उसमें कहा है कि tan थीटा फाइंड आउट करना है। तो tan थीटा इक्वल होता है हमारा परपेंडिकुलर ओवर बेस, मीन्स के हमारे पास आ जाएगा 8/15 आंसर आ जाएगा इसका। फोर्थ वाला पार्ट है जिसमें कहा हुआ है कि सीकेंट थीटा फाइंड आउट करना है। ये तमाम वैल्यूज जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास जस्ट ट्राइंगल चेंज हुई है, बाकी हमारे पास ओवरऑल क्वेश्चन तो सारा का सारा वही है। इसमें सीकेंट जो है वो हमारे पास होगा हाइपोटेनियस ओवर बेस, मीन्स के 17/15 आ जाएगा। वाला पॉइंट जिसमें कहा है कि कोसिकेंट हमने फाइंड आउट करना है।
थीटा, तो कोसिकेंट थीटा जो है वो हमारे पास इक्वल होगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, मीन्स के 17 ओवर आ जाएगा 8। अब यहाँ तक हमारे पास था जिसमें एंगल थीटा यूज हो रहा था। अब यहाँ पे आगे 6 वाले पार्ट में जो हमारे पास एंगल यूज हो रहा है वो है कॉट फाई। अब एंगल जो है वो फाई यूज होगा, तो जब एंगल फाई यूज होगा तो उसके लिए वैल्यूज हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस की जो है वो ये यूज करेंगे हम लोग। तो कॉट जो है वो हमारे पास इक्वल होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, मींस कि हमारे पास बेस जो है वो फाई के अंदर 8 दी है और परपेंडिकुलर 15 होगा। 7 वाला पार्ट जिसमें कहा होगा उसने 10 हमने निकालना है फाई, तो 10 जो है वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, मींस कि हमारे पास आ जाएगा 15 ओवर 8। 8 वाला पार्ट है जहां पे हमने कोसिकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोसिकेंट फाई। तो कोसिकेंट फाई जो है वो इक्वल होगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, मींस के आ जाएगा 17 ओवर 8। इसी तरह लास्ट वाला हमारा सेकंड लास्ट पार्ट है 9 वाला, जिसमें कहा है कि सीकेंट फाई हमने फाइंड आउट करना है। तो सीकेंट फाई जो है वो हमारा इक्वल होगा हाइपोटेनियस ओवर बेस, मींस के हमारे पास हाइपोटेनियस जो है वो है 17 और बेस जो है वो हमारे पास दी है 8। तो ये हमारे पास इसका सेकंड लास्ट पार्ट था। तो इसी तरह 10th वाला लास्ट वाला पार्ट है, इसमें क्या है कॉज ऑफ फाई हमने फाइंड आउट करना है। तो कॉज फाई जो है वो हमारे पास इक्वल होगा परपेंड बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो मींस क्या आ जाएगा हमारे पास बेस की वैल्यू 8 है, हाइपोटेनियस 17। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसका सी वाला पार्ट जो है वो भी सेम इसी तरह का हमारे पास ट्राइंगल बनी है, जिसमें हम लोग एंगल थीटा और फाई को यूज करके इन तमाम वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, जिसमें हमारे पास कुछ में थीटा एंगल यूज हो रहा होगा और कुछ में हमारे पास फाई यूज हो रहा होगा। और किस तरह हमने एंगल्स को सिलेक्ट करना है, परपेंडिकुलर कब लेना है, बेस कब लेंगे, थीटा के लिए कब होगी हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस क्या होगी, फाई के लिए हमारे पास कब बेस और कब परपेंडिकुलर होगी, इसको भी हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर था। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर होगा डिटेल के साथ। नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।